हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? अच्छे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ, जो 12 चैप्टर है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ एक बात, मैं जिस तरह पढ़ा रहा हूँ उसी तरह आप लोग पढ़िएगा तो सही रहेगा, ठीक है। मैं इसके बाद लीनियर इक्वेशन था रेशनल नंबर के बाद, मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया है क्योंकि वहाँ पर लगेगा आप लोगों को क्या, अलजेब्रा लगेगा, जो अलजेब्रा बहुत आगे है, ठीक है। वहाँ पर अलजेब्रा लगेगा, इसीलिए मैं सोचा कि मतलब अपने हिसाब से मैं आप लोगों को पढ़ा दे रहा हूँ, आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, तो एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट को सबसे पहली बात, पांच नाम एक्सपोनेंट को 5 नाम से बोला जा सकता है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, इसीलिए आप लोग याद रखिएगा। क्या, पावर भी बोलते हैं एक्सपोनेंट को, डिग्री भी बोलते हैं, रेडिकल भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं। 5 नाम है, ठीक है। उसके बाद देखो, इसका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है ए बाई बी। देखो, जो क्या बोलते हैं बेस, इसको क्या बोलते हैं पावर। ये इसी तरह ये 2 का पावर 2:2, देखो यहाँ पर जब लिखा रहेगा क्या, 2 का पावर 3 इस तरह है ना, तो 2:पावर 3, 2:, बेस। देखो, बेस 2:पावर 3, बेस 2:पावर 3, मतलब जो बेस 2 है उस पर पावर 3 है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है आप लोगों को पढ़ने का तरीका ढूंढना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं, उसको मैं हटा देता हूँ। चलिए, अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है कुछ, इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि यही मेन है, यही मेन है इस चैप्टर का, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, देखो ए बाई बी का पावर एन है तो ए का पावर एन, मतलब समझ लो 2/3 का पावर 4 है तो इसको हम 2 का पावर 4 अपन में 3 का पावर 4 लिख सकते हैं। यही लॉ कहता है, यही एक्सपोनेंट का लॉ है। 2/3 का पावर यदि होल पावर है ना, इसको होल पावर बोलते हैं। 4 है तो 2 का पावर 4 और 3 का पावर 4 नीचे ऊपर करके लिख सकते हैं, ठीक है। पहला लॉ हो गया। चलिए, दूसरा का लॉ क्या है, ए बाई बी का पावर -n, ए बाई बी का पावर -n, ए बाई बी का पावर -n, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बाई, देखो यहाँ देखो 2/3 का पावर जब -4 है तो हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस तरह 3/2 का पावर 4। जब भी पावर पर माइनस हो तो उसको रेसिप्रोकल कर दो, मतलब उलट, जो बेस, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में ले जा, जो न्यूमरेटर उसको डिनोमिनेटर में ले जा, और पावर को प्लस कर दो, ठीक है। प्लस करने के लिए ये करना पड़ता है। अब देखो, अब उसके बाद आगे का प्रोसेस करने के लिए ये वाला लॉ लगाओ, मतलब ये लॉ है ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। मेन बात ये है। अब देखो, ए बाई बी का पावर -n था तो बी बाई ए का पावर n इज इक्वल टू बी का पावर n बाई ए का पावर n, ठीक है। इस तरह बोला जाता है। अब ए बाई बी का पावर 0, मतलब दुनिया में कोई भी ऐसा चीज हो जिसका पावर 0 हो, दुनिया में कोई भी ऐसा चीज हो जिसका पावर 0, दुनिया में कोई भी ऐसा चीज हो जिसका एक्सपोनेंट 0, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, मैंने एक्सपोनेंट बोला क्यों, क्योंकि इसके 5 नाम है, मैंने बोला था ना। देखो, दुनिया में कोई भी ऐसा चीज हो जिसका पावर 0 हो, मान लो 1 करोड़, उसका पावर 0 लगा दो तो एक के वो होगा, 1 करोड़ नहीं कहलाएगा, एक ही कहलाएगा। कितना भी बड़ा अंक ले आओ, उसका पावर 0 है वो एक ही कहलाएगा, ठीक है। ये पहला लॉ। ये दूसरा का लॉ क्या है कि यदि 2/3 का पावर 0 इज इक्वल टू 1 है ना, मतलब कोई भी अंक ले लो, वो यदि पावर उसका 0 है तो वो 1 ही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ए बाई बी का पावर m इंटू बी, ए बाई बी का पावर n। देखो ये समझने वाली बात क्या है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये आपका इरेज हो गया, ठीक है। चलिए, क्या बोल रहा है कि ए बाई बी का पावर m इंटू ए बाई बी का पावर n, इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे। देखो, ये बेस सेम दिख रहा है, इसमें भी ए बाई बी है, इसमें भी ए बाई बी है, बेस सेम है, इसको बेस बोलते हैं, आप लोगों को बताया था। ये बेस सेम है तो पावर डिफरेंट है, दिख रहा है, तो बेस सेम है तो बेस को तो रहने देंगे, पावर को जोड़ लेंगे, m प्लस n। कब ये कंडीशन कब अप्लाई होगा, जब ये गुना में रहेगा तब। ये जब गुना में है, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया रहेगा, गुना में होगा, बेस सेम होगा, जोड़ लो पावर को। अच्छा, अब देखो, अब उसके बाद क्या है, ये पहला कंडीशन समझ में, गुना में है तो जोड़ लो। अब देखो,
भागा में रहेगा तो ए बाई बी का पावर m डिवाइड ए बाई बी का पावर n ए बाई बी का पावर m ए बाई बी का पावर n। तो कैसे करोगे? उसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो ए बाई बी का पावर ए बाई बी लिख देंगे, ठीक है, बेस सेम है लिख दिए, m n है तो यहाँ पर क्या करेंगे m माइनस n, जो पहले रहेगा उसमें से माइनस कर देंगे, जो डिवाइड वाला साइन रहेगा उसको n को, ठीक है। ये तो सेकेंड लॉ हो गया। चलो इसको भी मैं हटाता हूँ। अच्छा, ये आप लोगों को जानना चाहिए, ए बाई बी का पावर m उसका होल पावर n, इसको लिखने के लिए ए बाई बी का पावर m n, मतलब यहाँ पर जो है ना ए बाई बी का पावर m उसका होल पावर m, ये पूरे का, तो इसको पावर में गुना कर दो, ठीक है, और बेस को उसी तरह रख दो, उसी बेस पर उसी पावर का प्रोडक्ट को रख दो। देखो ये ए बाई बी को ए बाई बी की जगह पर रख दिया हूँ और ये पावर को मल्टीप्लाई करके रख दिया हूँ, ठीक है, सिंपल बात है। चलिए ये लॉ भी हो गया, आगे देखते हैं। अच्छा, ये वाला लॉ है एक, ए बाई बी का पावर ए बाई बी इंटू बी बाई सी का होल पावर है क्या n, तो इसको तोड़ के हम लोग लिख सकते हैं ए बाई बी का पावर n मल्टीप्लाई बी बाई सी का पावर n, इस तरह लिख सकते हैं। इसके बाद वो वाला पहला लॉ लगाइए, आगे तोड़ लीजिए, ठीक है। चलिए लॉ समझ में आ गया।